Great afternoon, dear students. Today we are going to discuss our next topic, polarization of a dielectric slab. What is the name of topic? Polarization of a dielectric slab. Suppose that we have a parallel plate capacitor. This is parallel plate capacitor having vacuum between the plates. ये बेटा हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो प्लेट है कैपेसिटर की, और ये जो दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर में, इनमें क्या प्रेजेंट है? वैक्यूम। वैक्यूम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम? निर्वात, जहां कुछ ना हो। नाउ सपोज दैट दिस कैपेसिटर चार्ज विद अ बैटरी। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? इट इज कंप्लीटली वैक्यूम। आपने इस कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी से, और जब इस कैपेसिटर को आपने बैटरी से चार्ज किया, यहां क्या डेवलप हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। एंड प्लस सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस प्लेट, माइनस सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस प्लेट, एंड then electric field between the two plates is given as E naught is equal to sigma by epsilon naught. This is equation number 1. हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या प्रेजेंट है? वैक्यूम। आपने इस कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी से, और बैटरी से चार्ज किया तो यहाँ क्या डेवलप हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। यहाँ चार्ज पॉजिटिव, यहाँ चार्ज नेगेटिव। दिस इज plus sigma surface charge density on this surface minus sigma surface charge density on this surface. So electric field is given as E naught is equal to sigma by epsilon naught. अब आपने क्या किया? इसके बीच में एक डायरेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपने एक डायरेक्ट्रिक स्लैब रख दी। अभी हमने कंसेप्ट स्टडी किया था इससे पिछले वाले लेक्चर में, पोलराइजेशन। क्या होती है पोलराइजेशन? The phenomenon of stretching of dielectric due to displacement of charges under the effect of the external electric field, that is the polarization. तो बेटा जब आपने यहां पे डायलेक्ट्रिक स्लैब को रखा तो इसके जितने भी एटम थे ये सारे सारे क्या हो गए? पोलराइज हो गए। देखो ये डम्बल शेप में आ गए, लाइक दिस, इस टाइप के बन गए। ये सारे सारे क्या है? अंडे की शेप में बन गए ये वाले। तो ये सारे सारे आपके कैसे आ गए? ये पोलराइज हो गए। क्या हो गए? ये पहले ये कैसे थे? ऐसे होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होते हैं तो ये अंडे की शेप में रहते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो अब इसमें जितने भी एटम हैं आपके, ये सारे के सारे क्या हो गए? पोलराइज हो गए। यहां पे E नॉट आपके पास क्या है? दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और जब ये सारे के सारे पोलराइज हो गए तो ये जो आपका राइट वाला फेस है, यहां कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया? पॉजिटिव। यहां कैसा आ गया? नेगेटिव। और ये जो मैंने बाउंड्री डॉटेड दिखा रखी है, इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो कैसा है? 0 है। क्लियर? सो लेट्स सी, ये देख लें आप यहां से। चले आगे। ओके, so from figure we see that, from figure से क्या है? E नॉट हमारे पास क्या है बेटा? E नॉट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। E नॉट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन बेटा जैसे ही आपने इस डायलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, स्ट्रेचिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस अंडर द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द पोलराइजेशन। तो ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब थी, इसके जो एटम थे ये सारे सारे हो गए? पोलराइज हो गए। और इस फेस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और जो डॉटेड बाउंड्री है, ये जो डॉटेड बाउंड्री है, इसके इंटीरियर में जो नेट चार्ज है आपका वो कैसा है? 0। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में इसके इंटीरियर में जो चार्ज है वो आपका कैसा है? 0। किसके? डॉटेड बाउंड्री के इंटीरियर में, बाकी नहीं। इस सरफेस पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव क्यू आई।
दिस इज नेगेटिव क्यू आई। तो यहाँ पे ये जो आपके पास चार्जेस आ रहे हैं माइनस क्यू आई एंड प्लस क्यू आई, ये कौन से चार्ज है बेटा? दीज आर द इंड्यूस्ड चार्जेस। कौन से ये? इंड्यूस्ड चार्जेस। कैसे? ड्यू टू पोलराइजेशन। These are the induced charges due to polarization। अब देखो यहां पे चार्ज बेटा आपका पॉजिटिव आ गया, यहां चार्ज माइनस क्यू आई आ गया, नेगेटिव आ गया। यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था प्लस सिग्मा, यहां पे आपकी कौन सी है? माइनस सिग्मा। तो एक चीज का थोड़ा ध्यान रखें आप यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये चार्ज आपके पास पॉजिटिव आया है और ये नेगेटिव आया है, ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है वो है ईपी। ईपी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। मेरी बात गौर से सुने। ई नॉट आपके पास कौन सी थी? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस और इस चार्ज की वजह से वो क्या आई? ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आपके ईस्ट साइड में आएगी, लाइक दिस, ईपी, ईपी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन आपके पास आई है उसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ ईपी इज अपोजिट टू दैट ऑफ ई नॉट। सो फ्रॉम फिगर वी सी दैट डायरेक्शन ऑफ ईपी is opposite to E naught। So एक बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी कि E नॉट आपके पास क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। EP आपके पास कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी आपके पास? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये आपके पास? क्या रहेगी? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस E P, दिस इक्वेशन नंबर 2। और ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई, दिस इज नोन एज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेयर जो आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये आपके पास इसके बोलेंगे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट आपके पास कौन सी है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ईपी आपके पास कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और ई आपके पास कौन सी है? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? नाउ कम टू द टर्म। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, हमने यहां पे क्या किया? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया, इसको बैटरी से चार्ज किया, बैटरी से चार्ज किया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट सेटअप हो गई। फिर हमने एक डायरेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में रखा, और डायरेक्ट्रिक स्लैब को जब इसके बीच में रखा तो ये क्या होगी? पोलराइज हो गई। पोलराइज होने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस क्यू आई। यहाँ कैसा आ गया? माइनस क्यू आई। इसने खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, एंड दैट इज द ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो लास्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ईपी, एंड दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चले आगे। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K
electric constant is defined as the electric constant is defined as the ratio of the electric constant is defined as the ratio of strength of the electric constant is defined as the ratio of strength of applied electric field to strength of reduced value of electric field on placing a dielectric slab on placing a dielectric slab between the plates of a capacitor, plates of a capacitor. So the electric constant is defined as the ratio of strength of applied electric field to strength of reduced value of electric field on placing a dielectric slab between the plates of a capacitor. That is, K is equal to E naught upon E. K is equal to E naught upon E. E naught आपके पास क्या है बेटा? Applied electric field. Applied इलेक्ट्रिक फील्ड और E आपके पास क्या है? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा, E की वैल्यू आपके पास आई थी E नॉट माइनस EP, ठीक है। जो भी E नॉट की वैल्यू थी, जो भी E नॉट की वैल्यू थी, सपोज करो E नॉट की वैल्यू हमारे पास थी 50 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। EP की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 न्यूटन पर कूलम या 30 न्यूटन पर कूलम, जो भी है। जस्ट आई टेक एन एग्जांपल। तो इसकी वैल्यू 50 न्यूटन पर कूलम है, इसकी 30 न्यूटन पर कूलम है। अब इसकी वैल्यू में से इसको घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू तो कम आएगी ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 माइनस 30 कितनी आ गई आपके पास? 20। तो दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चले आगे। आफ्टर दैट पोलराइजेशन डेंसिटी। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ applied electric field to the strength of reduced value of electric field on placing a dielectric slab between the plates of the capacitor. Clear? अब चलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर देते हैं या सिग्मा P। What is polarization density? Polarization density is defined as induced dipole moment
dipole moment. Polarization density is defined as induced dipole moment divided per unit volume polarization density is defined as induced dipole moment divided per unit volume, and P is equal to N into this is small p. Then P is the induced dipole moment, और N क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। Polarization density is defined as induced dipole moment divided per unit volume on placing a dielectric, ऐसे लिखते हैं आप, on placing a dielectric placing a dielectric in dielectric field. Induced polarization density is defined as induced dipole moment divided per unit volume. फिर P क्या है आपके पास? induced dipole moment, N क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? चलो इसके आगे। N is the number of atom per unit volume. Polarization density is defined as induced dipole moment divided per unit volume. P is equal to NP. P आपके पास क्या है? Induced dipole moment acquired by an atom of dielectric. N is the number of atom per unit volume. So, if from figure A क्या है आपके पास? Area of each plate of capacitor. Area of each plate of capacitor और स्मॉल d क्या है? सेपरेशन बिटवीन द, ये आपको दिख रहा है यहां से, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द plates of a capacitor, separation of the plates of a capacitor. अब एक चीज सपोज करें आप यहाँ पे, अगर ये जो आपके पास डायरेक्टरी स्लैब है, इट कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये जो आपके पास डायरेक्टरी स्लैब है, इफ इट कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अगर ये यहां तक आ जाए ये डायरेक्टरी स्लैब, देन वॉल्यूम ऑफ डायरेक्टरी स्लैब, volume of dielectric slab V is equal to area into distance. V is equal to area into distance. So क्या है? डिफाइन क्या थी इसकी? पोलराइजेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट developed per unit volume in a dielectric on placing dielectric in dielectric field, या आप ऐसे लिखते हैं in a dielectric on placing it in, it किसकी बात कर रहा हूं मैं? डायरेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं, इन डायरेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से P आपके पास क्या था? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, कैपिटल P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? पोलराइजेशन डेंसिटी, N इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। सो बाय डेफिनेशन क्या थी? पोलराइजेशन डेंसिटी, क्या थी बेटा आपके पास?
induced dipole moment on volume, induced dipole moment on volume। तो यहां से क्या बन जाएगा, पोलराइजेशन डेंसिटी का सिंबल आपका P। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, चाहे इसका लेने क्या रहेगा, Q इनटू सेपरेशन, सेपरेशन किसके लिए रखी है हमने इसके बीच की B। तो क्या बन जाएगा आपके पास यहां से QI इंटू D अपॉन A इंटू B वॉल्यूम। तो ये कैंसिल आपके यहां से P की वैल्यू क्या आ गई आपके पास QI अपॉन A एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर एरिया इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू सिग्मा P। तो P की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहां से सिग्मा P। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू सेपरेशन विद द चार्जेस। तो सपोज करिए हमने ये मान लिया इस स्लैब यहां तक है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया स्मॉल d। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द डायरेक्टर स्लैब। अगर डायरेक्टर स्लैब आप यहां से लेके यहां तक है, एरिया इनटू डिस्टेंस, तो P की वैल्यू आपके पास आ गई। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो P की वैल्यू आपके पास क्या आ गई सिग्मा P। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसका रिप्रेजेंट करते हैं बेटा काई, काई ई रीड करेंगे काई। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज फाउंड दैट, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, इट इज फाउंड दैट पोलराइजेशन डेंसिटी, it is found that polarization density is directly proportional to reduced value of electric field। It is found that polarization density is directly proportional to reduced value of electric field, that is P directly proportional to E। P आपके पास क्या है बेटा यहां से पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी। ये आपके पास क्या है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, it is found that polarization density is directly proportional to reduced value of electric field, P directly proportional to E। P आपके पास polarization density, E आपके पास आ गया reduced value of electric field। proportionality लगाते हैं, कांस्टेंट आता है, and P is equal to epsilon naught chi E and E। ये आपके पास वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहां से आपके पास काई ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, काई ई इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, दिस इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ
polarization density to epsilon naught times the reduced value of electric field, where chi is the constant of proportionality and is called electric susceptibility. ठीक है, so from equation 4 electric susceptibility is defined as ratio of, from 4 electric susceptibility is defined as the ratio of पोलराइजेशन डेंसिटी, P क्या था यहां पे, पोलराइजेशन डेंसिटी पोलराइजेशन डेंसिटी टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द reduced value of electric field, the reduced value of electric. So from for electric susceptibility is defined as ratio of polarization density to epsilon naught times the reduced value of electric field. This is equation number 4. इक्वेशन नंबर चेक कर लेना बेटा, लिखती बार केवल गलती हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अब देखते हैं यहां से ये फॉर्मूला आपके पास आया था, मे भी शायद देख लेना बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड थी ना ये वाली, देख लेना, ठीक है। E की वैल्यू क्या है आपके पास, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, और इसको क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P वाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन थी, सिग्मा P क्या है आपके पास, पोलराइजेशन डेंसिटी, बट अभी हमने पीछे प्रूव किया सिग्मा P की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, E लिखा हमने, तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिखता हूं मैं, E इज इक्वल टू E नॉट, ये तो E नॉट बन गया, माइनस इसके आगे लिखता हूं मैं P वाई एप्सिलॉन नॉट, इस इक्वेशन को E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, इसको चाहे ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस EP सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है ये, अभी हमने लिखा था पीछे E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां हो जाएगा सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा P बेटा किसके इक्वल था, P के इक्वल, तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट, इस इक्वेशन नंबर 5, क्लियर। अब करते हैं रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट and electric susceptibility. Relation between dielectric constant and electric susceptibility. This is an important question. As we know from equation 5, from equation 5 क्या थी बेटा इक्वेशन नंबर 5, E is equal to E naught minus P y epsilon naught, यही थी,
but from 3 p की वैल्यू क्या है आपके पास? p इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई e इनटू e। ये उठा के ऊपर पुट कर दें आप, ये वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दें, क्या बन जाएगा आपके पास? इस वैल्यू को उठाए बेटा यहां रखें आप, तो आपके पास क्या जाएगा? e इज इक्वल टू e नॉट माइनस p की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? एप्सिलॉन नॉट पाई e इनटू e, एप्सिलॉन नॉट पाई e इनटू e अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया आपका यहां से, तो क्या वैल्यू होगी आपके पास? e इज इक्वल टू e नॉट माइनस पाई e इनटू e। समझा रहे बेटा? ओके, e इज इक्वल टू माइनस क्या आगे प्लस हो जाएगा बेटा, ये काई e इनटू e इज इक्वल टू e नॉट। ये टर्म पहले माइनस की थी, इधर आगे प्लस की हो गई है, ये चीज यहाँ पे e यहां से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ गया आपके पास? 1 प्लस काई e इज इक्वल टू e नॉट। क्लियर? एक क्लियर है? ओके, यहां से क्या बन जाएगा बेटा? ये e नॉट इज इक्वल टू e 1 प्लस काई e, ये यहां जाएगा e नॉट अपॉन e इज इक्वल टू 1 प्लस काई e। क्लियर है बेटा क्वेश्चन यहां तक? ये क्वेश्चन बेटा 2-3 नंबर में पूछ लेते हैं, अच्छी तरह से कर लें, करें। ओके, तो यहां से e नॉट अपॉन e क्या होता है बेटा? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी हमने स्टडी किया व्हाट इज डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट? रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहां से e नॉट अपॉन e आपके पास क्या जाएगा? k। पहले बोल करें यहां से, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 प्लस काई e, यही आपने निकालना था, क्लासिफाइड टर्म फॉर मेमोरी। तो बेटा ये क्वेश्चन हमने यहां से निकाल दिया, रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। के आपके पास डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट और काई ई आपके पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसमें अभी हमने क्या क्या स्टडी किया? सबसे पहले हमने क्या फॉर्मूला देखा? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ये आपके पास क्या था? दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इससे भी पहले हमने फार्मूला स्टडी किया E इज इक्वल टू सिग्मा y एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद आपने बेटा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट किया। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटे? उसके बाद आपने पोलराइजेशन डेंसिटी निकाली, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी is found to be directly proportional to reduced value of electric field. P is equal to epsilon naught chi e into E, and after that we have found the relation K is equal to 1 plus chi E, relation with electric constant and electric susceptibility. ठीक है बेटा? So I hope ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और किसी भी बच्चे को कोई डॉट या क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकता है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।